तस्ते ध्याये ईशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्राघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री शाम्ब सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर गोष्ठा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राणवल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर गोष्ठा करते। शिवाय शंभु का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि श्री राम में सब जगह जाने करहु प्रणामी जोड़े जुग पाए। हम सब शिव कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करते हुए पार्वती खंड पर प्रवेश कर माँ भगवती पार्वती की लीला और भगवान सांब सदाशिव पार्वती का सुंदर विवाह उत्सव का कथा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। चर्चा चल रही थी कि जब भगवान सदाशिव दूल्हा राजा बन करके और भूत प्रेतों संग देवताओं की टोली हिमाचल नगरी पर जब पहुंचे, उस समय सबसे पहले मैं देखूंगी पार्वती के होने वाले पति को, ऐसा मैना के मन में विचार आया। मैना ने कहा कि देखूं तो सही कि जिसके लिए मेरी पुत्री ने इतना कठोर तप किया है वह दिखता कैसा है। तो अभिमान भरे शब्द जब भगवान सदाशिव ने देखे तो फिर अद्भुत लीला किया। पहले तो सारे देवताओं को भेज दिया भोले बाबा ने। पहले तो मैना बड़ी प्रसन्न रही कि जो इनके सेवक कितने सुंदर हैं तो स्वामी कितने सुंदर होंगे। लेकिन महाराज जब स्वामी आए, कैसे आए स्वामी? बोले तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। तन छार व्याल, हाँ, चिता की भस्म लगाए नरमुंडों की माला पहने हुए और साथ में भूत प्रेतों को और लिए हुए नाचते हुए नंग धड़ंग आए महाराज। जब नारद जी का इशारा हुआ कि यही है माते होने वाले पार्वती पति, तब तो मैया मूर्छित हो गई, धड़ाम से गिर पड़ी। और जब होश आया तो कहने लगी, नारद कह मैं काह बिगारा भवन मोर जिन बसत उजारा। अरे नारद, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा था बताओ? तुमने मेरा घर ही चौपट कर दिया। अरे ऐसा उपदेश दिया पुत्री को, इस पति के लिए उपदेश दिया था, इस अशिव जो है शिव के लिए जो एकदम कुरूप है, ऐसा पति इतनी सुंदर मेरी पुत्री के लिए तुमने सोच रखा था। बड़ा रोने लगी, कोसने लगी कि हे विधाता मैं क्या करूं। क्वा गता ऋषयो दिव्यास्यम श्रोणित्रोटयाम्य हम। कहाँ गए वह सातों ऋषि? अभी मिल जाए तो सातों की दाढ़ी मूछें उखाड़ दूं। तब इसके बाद पुत्री को बहुत धिक्कारा मैया ने। मैना ने अपनी पुत्री पार्वती को डांटा
कहने लगी, आवाम च धिक तथा पुत्री यौ तो जन्म प्रवर्तको धिक्ते नारदम बुद्धिम सप्तर्षि कुबुद्धिदार। हम दोनों को धिक्कार है जो तुमको जन्म दिए, तुमको भी धिक्कार है कि तुम ऐसे पति के लिए इतना कठोर तप करी। धिक्कार है नारद को जो ऐसे पति के लिए उपदेश किया, और सप्तर्षि जो आपके विवाह को करवाने के लिए बुद्धि देने के लिए आए थे। इस प्रकार बड़े क्रोधित होती है। सब आए महाराज, लेकिन बात ना बनी। सब देवता आए और सब समझा समझा करके हार मान गए। लेकिन जब भगवान विष्णु आए, विष्णु भगवान ने कहा कि हे देवी, आप विश्वास करिए, शिव जी के अनेकों रूप हैं। संसार के प्रवर्तक संवर्तक केवल महादेव ही हैं। वही बनाते हैं, वही चलाते हैं, वही बिगाड़ भी देते हैं। उनके तो अनंत रूप है भैया। तब मैना ने कहा कि मैं एक शर्त पर ही प्रसन्न होंगी और पार्वती अपनी पुत्री का विवाह शिव जी से करूंगी। अगर वह सदाशिव अपने वास्तविक स्वरूप का मुझे दर्शन करा दें तो मैं विवाह के लिए तैयार हो जाऊं। तब भगवान नारायण ने नारद जी को इशारा किया। नारद जी जा करके भोलेनाथ के पास स्तुति करने लगे कि हे बाबा, आप कृपा करो। तब तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए, स्तुति से प्रसन्न होने वाले हैं, और कहने लगे ठीक है, अब आप बोलिए उनको कि मुझे आकर के देखें। अब इधर नारद जी ने कहा कि हे मैया, अब आप प्रसन्न होइए और भगवान शिव का दर्शन कीजिए। यह सुनकर शैल कामनी मैना जैसे ही सदाशिव की ओर अपनी दृष्टि करती हैं, विस्मित होकर के उन परमानंद प्रदान करने वाले शिव स्वरूप को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। बोले, सूर्य जी का इतना दिव्य स्वरूप है। कैसा स्वरूप? कि सुकोटि सूर्य प्रतीकाशम सरवावय सुंदरम विचित्र वसनम चात्र नाना भूषण भूषितम। बोले, चिता भस्म वाले बाबा नहीं दिखाई दे रहे अब? कैसे? बोले, सूर्य कोटि प्रतीकाशम। बोले, जैसे करोड़ों सूर्य उनका एक साथ उदय होना हुआ हो, ऐसा उनका तेज प्रकाश है। सरवावय सुंदरम, महाराज पूरा आकृति स्वरूप सर्वांग सुंदर है। विचित्र वसनम, ऐसे दिव्य वस्त्र हैं जो कभी किसी ने कभी पहले देखे ही नहीं थे। और नाना भूषण भूषितम, नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित थे महादेव। आहा, ऐसा उनका स्वरूप देख करके विशाल मस्तक पर चंद्रमा का वह अलंकार इतना शोभायमान हो रहा था। विष्णु आदि देवता उनकी सेवा करते नजर आ रहे थे। सूर्य उनके सर पर छत्र धारण किए हुए थे। यमुना गंगा पवित्र नदियां चवर डुला रही थी। अणिमा आदि आठों सिद्धियां सामने होकर नाच रही थी सर झुकाकर। ऐसा ऐसा स्वरूप देख करके मैना कहने लगी कि पार्वती, तुम धन्य हो पुत्री, तुम्हारे तप से ही आज यह परम कल्याणकारी सदाशिव कल्याण स्वरूप मेरे घर आज पधारे हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, उस समय पूर्ववासिनी यानी नगर वासी जो हिमाचल नगर के लोग थे, सभी नर नारी स्त्रियां सभी घर के कामों को छोड़ करके बाहर निकल आई उस स्वरूप का दर्शन करने के लिए। वर्णन आता है कि कोई चक्की जो है गेहूं पीस रही थी, धान्य, वह चक्की छोड़ देती हैं। कोई पति की सेवा कर रही थी, सेवा से छोड़ करके भाग आती हैं। कोई अपने पुत्र को दुग्धपान करा रही थी। सूर्य जैसा एकदम प्रकाश शिव का जब वहां हिमाचल नगरी को प्रकाशित किया तो दुग्धपान कराते से वह भाग चली। कोई गोदोहन कर रही थी, वहां से भागती है। इस प्रकार सभी अपने आवश्यक कार्यों को छोड़ करके उसी अवस्था में सदाशिव के दर्शनों के लिए दौड़ पड़े सारे नर नारी वहां। और भगवान शंकर का दर्शन जब किया
सबकी सब मोहित हो गई महाराज। तब शिव जी की सुंदर मूर्ति हृदय में धारण करके आपस में वह नगर की स्त्रियां बात करने लगी कि हे सखियों, नेत्राणि सफलान्यासन् हिमवत्पुरवासिनां, यो यो पश्य ददो रूपं तस्य वै सार्थकं जनुः। हिमालयपुरी में रहने वाले लोगों के आज नेत्र सफल हो गए। जिस जिसने इस स्वरूप को आज देखा है, आज उसका जन्म सफल हो गया। हे पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। साक्षात भगवान शंकर की पत्नी जो बन रही हो, तुम धन्य हो। यहाँ मैना मैया शिव जी के इतने सुंदर स्वरूप को देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न चित्त हो करके मैया ने सुंदर स्वर्ण की थाली पर आरती सजाया और आकर के आरती उतारने लगी। नीरांजनम चकाराशौ प्रफुल्ल वदना सती। तब वे सती मैना प्रसन्न मुख होकर आरती करने लगे। वे मैना गिरिजा की बात का स्मरण करके विस्मित हो गई। विस्मित यानी आश्चर्यचकित हो जाती है कि पार्वती ने जो शिव जी के स्वरूप का मुझसे वर्णन किया था कि मेरे नाथ ऐसे हैं, इतने सुंदर हैं, तो आश्चर्यचकित वो है कि वो जितना कही थी उससे अनंत गुना यह सर्वश्रेष्ठ सुंदर है। इतना तो वह इतनी सुंदरता का वर्णन उसने तो कभी किया ही नहीं जितने सुंदर ये हैं। इसके बाद महाराज उनका स्वरूप, उनका सौंदर्य वर्णन से परे, और वह विस्मित मना घर के भीतर जाती हैं। इसके बाद हिमाचल बहुत प्रसन्न होकर के द्वार चार द्वारचार्य का जो नियम होता है उसको सुंदर पूर्ण करते हैं। सभी स्त्रियों के साथ महोत्सव पूर्वक परिछन हुआ, फिर वे घर के अंदर चली जाती हैं। इसके बाद शिव जी अपने गणों के साथ जहाँ ठहरने की व्यवस्था की गई थी वहां पर सब लोग चले गए। इसी बीच हिमाचलपुर की अंतापुर की जो परिचारिकाएं हैं वह पार्वती जी को साथ लेकर कुल देवता की पूजा करने के लिए बाहर को गई। उनकी जो सखी सहेली हैं और जो श्रेष्ठ स्त्रियां हैं, उस समय सभी देवता आदि जगत की एकमात्र शक्ति जगदम्बिका, जो जगत को सृजन करने वाली है, जिसको मूल प्रकृति और जिसको त्रिदेव जननी भी कहा गया है, कहते हैं कि उन जगदम्बा को देख करके, पार्वती को देख करके सब भक्ति युक्त नतमस्तक हो गए सारे देवता। त्रिनेत्रो नेत्र कोणेन तां ददर्श मुदान्वितः। और त्रिनेत्रधारी भोले बाबा ने भी देखा, उनका दर्शन किया, तो भोले बाबा तो महाराज देख करके प्रसन्न हो गए। बोले कैसे? बोले मुदान्वितः, बड़े मुदित हो गए, और शरीर की सुध न रही बाबा को, सब भूल गए, अंग अंग रोम रोम पुलकित हो गए। भगवती काली, काली यानी पार्वती, वह नगर के बाहर जाकर कुल देवी का पूजन करती हैं। उसके बाद द्विज पत्नियों के साथ वह अपने पिता के घर में प्रवेश करती हैं। इसके बाद शैलराज ने प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का वेद मंत्रों के द्वारा उपनयन संस्कार कराया। तदनंतर विष्णुवादी देवताओं एवं मुनियों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे घर के भीतर प्रवेश किए। उन लोगों ने लौकिक और वैदिक, लौकिक यानी जो लोक में होने वाला है, सब जगह की अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो वहाँ पर्वतों के यहाँ पर जो रीति रिवाज चल रही थी और हमारे वैदिक का जो स्वरूप है, सभी प्रकार से सुंदर जो है विवाह के कार्यों को संपन्न कराने लगे। जो शिव जी के द्वारा दिव्य वस्त्र आभूषण दिए गए थे, पार्वती जी उन्हीं को धारण करती हैं, उन्हीं अलंकारों से वह स्वयं को अलंकृत करती हैं।
उनकी सखी जो है, सहेलियां हैं, वह उनका श्रृंगार कर रही हैं, दुज पत्नियां उनको सजा रही हैं, और उसके बाद उनकी आरती उतारती हैं कि नजर ना लगे, क्योंकि जगदम्बा का स्वरूप, उनका सौंदर्य वर्णन से परे है। उसी समय ज्योतिष शास्त्र के जो परम विद्वान हैं गर्गाचार्य जी महाराज, वह हिमाचल राज्य से कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। अब जो है पाणी ग्रहण का संकल्प होगा, है ना। तो आज यहीं तक। बोलिए सदा शिव भगवान की जय। चलिए चलिए, होली का जो है बड़ा सुंदर पर्व सब लोग मनाए, बहुत बढ़िया। और अब पुनः आप लोग मेहनत करना शुरू कर दीजिए। आज तो जुड़े ही नहीं है कोई, सब अभी भी उत्सव का आनंद ले रहे हैं। परशुराम जी हैं, पावनी है, आप सुना दीजिए श्लोक। और गोपिकानंद जी हैं। परशुराम जी, पावनी जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ। आवां च दिक्तता पुत्री यो ते जन्म प्रवर्तको दिक्ते नारद बुद्धि च सप्त ऋषिश्च कुबुद्धिदान् एतस्मिन्तरे तत्र विष्णुर्देवः समागतः सर्वशोभान्वितः श्रीमान् मेघश्यामचतुर्भुज इत्यादित्यं सामेन प्रेम निर्भरा मानसा तावत् समागतो रुद्रोद्भूतोऽतिकारकप्रभु निरीक्ष्यामि प्रथमं मुने तं गिरिजापतिं कीदृशं शिवरूपहि यदर्थे तप उत्तमम्। राधे राधे गुरु। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। कागता ऋषयो दिव्या शमशोणी कोटयाम्यहम् आवां च धिक्ता पुत्री यो ते जन्म प्रवर्तको धिक्ते नारदं बुद्धिं च सप्त ऋषि कुबुद्धिदान। राधे राधे गुरु जी। क्षमा चाहते हैं, यहाँ कुछ ट्रेजेडी हो गई है घर में, तो कुछ ज्यादा ठीक कर है। नहीं पाए। ठीक है। इनके बाद नंद जी सुनाएंगे। अच्छा, गोपिकानंद जी आप सुना दीजिए। राधे राधे आचार्य जी। हाँ। ये नारद महाप्राज्ञ गतो नैवाधुना शिव विह्वार्तं च पार्वत्या सगण सवरातक अतीश्वरं पुरो दृष्ट्वा प्रणनाम प्रणनाम हिमालयः सर्वे प्रणेर्मुर्गिरयो ब्राह्मणाश्च सदाशिवं निरीक्षामि प्रथमं मुने तं गिरिजापतिं कीदृशं शिवरूपं हि यदर्थे तप उत्तमम् एतस्मिन्नन्तरे तत्र विष्णुर्देवः समागतः सर्वशोभान्वितः श्रीमान् मेघश्रावश्चतुर्भुजः तावत् समागतो रुद्र अद्भुतोतिककारक प्रभु तनशारव्यालकपालभूषण नगन जटिल भयङ्करा संगभूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनीचरा जो जिय तरह ही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही देखी है सोमा विभाहु घर घर बात असिलरिकन कही नारद करे मैं कहाँ बिगरा भवन मोर जिन बसत उजारा क्व गतर्षयो दिव्या शुश्रुमाणि त्रोटयाम्यहम्। राधे राधे आचार्य। ठीक है। नंद जी सुनाएंगे हमारे। जी गुरु जी। नारद करे मैं काह बिगारा
भवन मोर जी हैं बसते उजारा। तन छाल व्याल कपाल भूषण नग्न जटित भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बड़े तुही कर सही। देखें सो उमा विवाह घर घर बात असीलर कहीं। तावत समागतो रुद्रो तावत समागतो रुद्रो अद्भुतोतिकार का प्रभु। एतस्मिन्तरे तत्रा विष्णुर्देव समागता। सर्व शोभन शोभनाविता श्रीमान मेघ श्याम चतुर्भुजा। निरीक्षिष्यामि प्रथमं मुने तम गिरिजापतिम्। कीदृशं शिवरूपं यदर्थे तव उत्तमम्। अतर्तेश्वरं पुरो दृष्ट्वा प्राणिनां हिमालयाः। सर्वे प्रणे मुर्गिर्यो ब्रह्मणाश्च सदा शिवम्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। चैतन्य भारती जी महाराज, आप अपना माइक चालू करेंगे। चैतन्य भारती जी महाराज। हाँ, चैतन्य भारती जी महाराज सुन पा रहे हैं? चैतन्य भारती जी महाराज सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक।